हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर रोज़ की तरह आज हम फिर ग्रुप डी के होने वाले सभी शिफ्टों के एग्ज़ामों का क्वेश्चन एनालिसिस लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। आगे के क्रम में चलते हैं। कौन सा अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ये चश्मा जो होगा अपवर्तन का उदाहरण है। यहाँ पे पूछा है अपवर्तन का उदाहरण, तो चश्मा अपवर्तन का उदाहरण होगा। आगे की तरफ चलते हैं। त्रिचूर परम उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वद्धा कुंदानाथम टेम्पल मनाया जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। एल नीनो जलधारा कितने सालों के अंतराल पर घटती है। तो 2 से 7 साल के अंतराल पर होती है और 9 महीने से 2 साल तक यह रहती है। यानी इसका टाइम ड्यूरेशन 9 महीना से 2 साल तक यह रहती है। आगे की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 243 में पंचायतों की अवधि कितनी वर्णित की गई। तो प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के तहत जल्द ही भंग ना हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियमित तारीख से 5 साल तक जारी रहेंगी। योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल के उपविजेता कौन रहे हैं। तो लक्ष्य सेन जो है विजेता रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं। वैन कैल्शियम कार्बोनेट इज द हीटेड गिब्स। तो ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा जब ये हीट होगा तो, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा। तो वाशिंग सोडा का फार्मूला Na2CO3.10H2O होगा। वे कोशिकाएं जिसमें से अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इसका ये सूत्र होगा Na.SO ब्रैकेट AQ प्लस BaCl ब्रैकेट AQ BaSO ब्रैकेट S 2NaCl ब्रैकेट AQ होगा। और जिसके बारे में कुछ टिप्पणी दी गई है उस पर भी बात करते हैं। नया सवेरा योजना में अल्पसंख्यक परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। 6 लाख से कम होनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक दूरी के बीच क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का प्रदर्शन किया है। यह किसने मिलकर किया है। तो बात करते हैं। तो ये DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने 100 किलोमीटर दूर 2 शहरों के बीच क्वांटम कुंजी वितरण का प्रदर्शन किया है। किस तत्व का प्राकृतिक अपरूप सबसे कठोर होता है। तो कार्बन का हीरा होता है। दो विनियतिक संबंध गलत था परमाणु द्रव्य के घटते क्रम से, जो कि गलत था। आगे के परजीवी पादप कौन सा होता है। तो अमरबेल जैसे पादप परजीवी होते हैं। वह परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सामान्य रासायनिक गुणों वाले तत्व कौन से हैं। तो इसमें होगा C जो होगा कार्बन होगा 15th ग्रुप का होगा। आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कार्य अवधि होती है या समय अवधि होती है। तो 65 वर्ष होती है। आगे की तरफ चलते हैं। ओजोन की मोटाई को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें 2 ऑक्सीजन में वृद्धि करके भी बढ़ाया जाता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो या फ्लोरीन होता है, फ्लोरीनों को रेफ्रिजरेटर में कम करके बढ़ाया जा सकता है। ओजोन के परत की माप की इकाई होती है डाप्सन होती है।
और भूमध्य रेखा के पास पतली और ध्रुवों के पास ओजोन की मोटाई ज़्यादा होती है। आगे की तरफ प्राकृतिक जल संरक्षण का तात्पर्य क्या है? तो जल संभार प्रबंध, मिट्टी एवं जल संरक्षण पर जोर दिया जाता है, जिससे जैव मात्रा उत्पाद में वृद्धि हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भूजल के प्राथमिक स्रोतों का विकास, द्वितीयक संसाधनों, पौधों एवं जंतुओं का उत्पादन इस प्रकार करना जिससे कि पारिस्थितिकी संतुलन पैदा हो सके। तो ये इसके बारे में दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ऊर्जा का कौन सा परंपरागत स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन दिया है जल, विद्युत, नाभिकीय, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा। तो यहाँ पे देखते हैं ऊर्जा का परंपरागत स्रोत के बारे में। जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली जो होते हैं परंपरागत स्रोत होते हैं। और गैर परंपरागत में ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा होती है। आगे की तरफ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश उस पर आपतित होता है तो निम्नलिखित में से कौन प्रकाश की समांतर किरण के द्वारा बनता है? तो ये ऑप्शन 1 होगा। 2021 में अर्जुन अवार्ड किस मुक्केबाज खिलाड़ी को दिया गया है? तो सिमरनजीत कौर को दिया गया है। एड्स किससे फैलता है? तो HIV वायरस से एड्स फैलता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल है तो 10 डिग्री चैनल जो होगा तो वो अंडमान निकोबार से अलग करता है। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वुमेन डे? मतलब महिला दिवस की इस बार क्या थीम थी? तो जेंडर इक्वली टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो जो है इसकी थीम थी इस बार की। वेयर बुद्धा गिव्स द फर्स्ट, मतलब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। आगे की तरफ चलते हैं। यदि विभवांतर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे। आगे की तरफ चलते हैं कि संविधान संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 51 ये जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 19 से 76 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो ये प्रेरित विद्युत धारा से होता है और जिसके बारे में ये टिप्पणी दी गई है और उसी का दूसरा पार्ट ये भी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। एक राशि निश्चित अनुपात जिस अनुपात में बैंकों को अपने पास उपलब्ध नकदी का कुछ हिस्सा केंद्रीय बैंकों के पास जमा रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? CRR कहते हैं। नगद आरक्षित अनुपात इसका हिंदी होता है। बैंकों के बैंक के रूप में अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है तो ये रिजर्व बैंक होता है। आगे की तरफ चलते हैं। माँ के गर्भ में शिशु की अवस्था को क्या कहते हैं? तो एम्ब्रियन कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर होती है, उत्तर दक्षिण में होती है। 3 कार्बन युक्त कीटोन समूह वाला यौगिक कौन कहता है? तो एसीटोन होगा। अगर कुल राजस्व कुल लागत से अधिक हो तो क्या होगा? तो ये नॉर्मल प्रॉफिट होगी। सामान्य लाभ होगा। सामान्य लाभ तब होता है जब आर्थिक लाभ शून्य हो या वैकल्पिक रूप से हो। तो ये उसके बारे में कुछ दिया गया है, आप लोग समझ लीजिए। आयुर्वेदा डाटा सेट ऑन CTRI पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आज के हमारे सारे क्वेश्चन में समाप्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद आया होगा। जो गलतियाँ हुई होगी उसे माफ़ कीजिएगा।